Hello students, today we will start chapter number 21 the state government। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो यूनिटरी सिस्टम था उसमें हमारी सिर्फ जो जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती थी जो एक लेवल पे काम करती थी। फेडरल सिस्टम जो संघीय लेवल स्तर पे जो काम करती है। जो इस चैप्टर में कहने का मतलब है, जब आप 6th क्लास में थे तो आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो 8th क्लास में है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जो पूरी कंट्री में किस तरह से क्या काम होता है। सेम उसी तरीके से स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका क्या कुछ काम है, किस तरीके से कितने उसके ऑर्गन हैं, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उसी तरीके से क्या फंक्शन है, क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, सेम तरीके से क्या काम करती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। जो इंडिया क्या है, एक संघीय राज्य है। फेडरेशन मैंने बताया, डेमोक्रेसी में भी बताया था, जो फेडरेशन सिस्टम होता है इसमें जो सारी पावर, जैसे यूनिटरी सिस्टम था पहले जो एकल लेवल पे, यूनिटरी लेवल पे, उसमें क्या था जो सारी पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। वो उस तरह की सरकार थी जिसमें सारी पावर थी वो किसके पास होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो फेडरल स्टेट है, फेडरेशन जो गवर्नमेंट है, फेडरेशन जो सिस्टम है उसमें क्या हुआ, उस पावर को डिवाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट में भी। अब जो फेडरेशन जो सिस्टम है उसमें जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब जो इंडिया है वो कैसा स्टेट है, कैसा कंट्री है, फेडरेशन। इसमें दो तरह से पावर बटी हुई है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। फेडरल जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट। अपने इस 7th क्लास में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर भी है 21। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 8th क्लास में है चैप्टर अलग से। इसमें अब प्रेजेंट में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। स्टेट इट मींस राज्य, यूटी यूनियन टेरिटरी, संघीय प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। अब जो बात होती है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी सिस्टम होता है, सेम उसी तरह से स्टेट जो होती है उसके भी, जो स्टेट राज्य सरकार होती है उसके भी 3 ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह हमारे पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, हैंड का अलग काम है, लेग का अलग काम है, हेड का अलग काम है, सेम उसी तरह से जो ये गवर्नमेंट है इसके इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, इनके बिना सरकार नहीं चल सकती। अब लेजिस्लेटर, जिस तरह लेजिस्लेटर होता है फर्स्ट, सेम इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है लेजिस्लेटर, विधायिका, फिर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, फिर जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था होती है या न्यायपालिका। सेम उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे कंट्री पे काम करती है, किस तरीके से उनके अंडर पूरी कंट्री की बात होती है, पूरी देश की। लेकिन हम अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी, सिर्फ एक स्टेट जो अपना राज्य होगा उसमें जो गवर्नर होंगे, जो सीएम होंगे, वो किस तरीके से क्या काम करेंगे, सिर्फ एक स्टेट के बारे में ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या किसकी पावर है, क्या ड्यूटी है। सेंट्रल लेवल पे तो पूरी कंट्री की बात आ जाती है, उसमें सारे स्टेट की, सारे जो भी सेंट्रल लेवल पे वर्क होता है वो सारा पूरे, कहने मीन्स जो सारी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है पूरी कंट्री की। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो ये स्टेट लेवल पे जो काम करती है, इसमें मैंने बताया कि इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेटर, जो राज्य विधायिका होती है। इसमें 2 हाउसेस होते हैं, जैसे हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें भी 2 हाउसेस होते थे, लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सेम इसी
तरह इसमें लेजिस्लेटर जो विधायिका होती है, इसमें एमएलए और एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इसमें जो विधानसभा और विधान परिषद आ जाते हैं। विधान परिषद क्या है और ये क्या है हमारा अपर हाउस, और विधान जो सभा है वो लोअर हाउस है। इसके बारे में जो स्टेट ये विधायिका होती है, जो भी लॉ बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं उनको बनाती है लेजिस्लेटर। विधायिका का क्या काम होता है, इसमें जो लॉ है, लॉ और ऑर्डर है उनको बनाना, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव जो उसके पास कार्य किस तरह से, क्या कार्यपालिका होता है, इसका मतलब किस तरह से हमारे राज्य में काम होगा। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन कौन होते हैं, इनमें गवर्नर, सीएम और मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। इनके किस तरह से क्या काम है, क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, क्या इनकी इलेक्शन की प्रोसेस है, इन सब तीनों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है विधायिका जो लेजिस्लेटर होते हैं, ये जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं, इनको बनाती है स्टेट लेवल पे। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, जो राज्य कार्यपालिका, उसमें जो मेंबर है वो क्या करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जो लॉ और ऑर्डर होते हैं। और स्टेट जुडिशरी जो न्यायपालिका है, इसमें ये इन दोनों पे काम करती है कि जो रूल रेगुलेशन जो लॉ और ऑर्डर में इम्प्लीमेंट किए वो सही तरीके से लागू हुए हैं या नहीं हुए। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट लेजिस्लेटर। जो स्टेट राज्य विधायिका होती हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। फर्स्ट इज बिचमेरल एंड सेकंड इज यूनिकामेरल। जो यूनिकामेरल है, इसमें जो हमारी जो लेजिस्लेटर है, जो इसका हाउस है, एक जो विधानसभा है वो आता है। और जो बिचमेरल है, इसमें जो लेजिस्लेटर है इसके दोनों हाउसेस आ जाते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अब जो लेजिस्लेटर है, जो विधायिका होती है राज्य में, इसमें एमएलए और एमएलसी होता है। जैसे मैंने बताया लगभग सभी स्टेट में एमएलए होते हैं, सिर्फ 6-7 स्टेट है उनको छोड़कर, उनमें विधान परिषद होते हैं, लेकिन बाकी सभी में एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको विधानसभा भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब इसके क्या इलेक्शन की प्रोसेस होती है, क्या इनकी टर्म होती है, क्या इसके काम है, किस तरीके से वो देखते हैं। जो इसकी इलेक्शन की प्रोसेस है वो सिंपल है, ये डायरेक्ट जो पीपल है उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम था, जो डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, समान रूप से सभी को वोट डालने का जो अधिकार है यूनिवर्सल, वो इसमें अपनाया जाता है। ये डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, जो 18 साल का हो या 18 से ज्यादा का हो, सभी को समान रूप से जो वोट डालने का अधिकार है। अब ये तो इसके इलेक्शन की बात हो गई। टर्म जो विधानसभा है ये 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। जो भी इसके मेंबर मिनिस्टर होते हैं 5 साल के लिए होता है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर के होता है। इसमें मैक्सिमम 500 मेंबर होते हैं और मिनिमम 60। जो एमएलए जाते हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो 500 मेंबर होने चाहिए और कम से कम किसी स्टेट से 60 से कम नहीं होने चाहिए। अब ये विधानसभा है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय गवर्नर के द्वारा, इसको भंग भी किया जा सकता है। ये अस्थाई होती है, जो विधानसभा है ये अस्थाई होती है। अब इसमें जो विधानसभा है, इनमें जो एमएलए का जब ये प्रोसेस हो जाती है, इलेक्शन की प्रोसेस हो जाती है, जब इनकी मीटिंग होती है, असेंबली होती है, वहीं पे उन्हीं मिनिस्टर में से एक को स्पीकर के रूप में अपॉइंट कर लिया जाता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो क्या करता है, जो भी मीटिंग होती है और जो डिसिप्लिन होता है उनको मेंटेन करके रखता है। अब प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। अब ये हो गई स्टेट लेजिस्लेटर की बात। जो राज्य विधायिका होती है, अब आती है राज्य में कार्यपालिका किस तरह से, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात आती है। कार्यपालिका में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है
उनमें गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं और मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल जो मंत्री परिषद है वो सब आ जाते हैं हमारे। जो गवर्नर होता है इसके क्या पावर है, इनकी क्या फंक्शन है, सेम इसी तरह सीएम क्या है, क्या इनकी पावर है और क्या फंक्शन है। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, उसमें तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको दिए जाते थे, उसी तरह स्टेट लेवल पे जो ये एग्जीक्यूटिव होगी, जो ये एक स्टेट लेवल पे ही होगी कार्यपालिका, उसी में के अंडर ही। जैसे स्टेट लेवल पे जो हेड होता है वो कौन होता है, स्टेट का गवर्नर होता है, जिसके पास पावर होती है बहुत सारी, लेकिन कहने वो कोई भी पावर का अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो ही इज एन सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन, ही इज एन इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज क्राइटेरिया वो 35 होनी चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम ना करता हो। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी रखता है, ये क्वालिफिकेशन है, ये तो इनके गवर्नर जो है, राज्यपाल है, इनकी क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब इनकी पावर मैंने बताया, अगर ये अपने स्टेट का गवर्नर है तो क्या करेगा, अपने एरिया का डेवलपमेंट करेगा। किस तरह से क्या काम हो रहा है ये, जैसे बताया इसके पास बहुत सारी पावर होती है। ये जो विधानसभा है इसको डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशरी पावर है और लेजिस्लेटिव पावर है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे मैंने बताया काम, कोई भी मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्य को देख के जो पावर है, ये अगर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा इस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो ये उसको उसके पद से हटा सकता है। उसके बाद अब जो जुडिशरी पावर है, जैसे कोई न्याय के लिए अपील करता है तो ये किसी की सजा, जैसे उम्र कैद है, उसको कम करवा सकता है, इसके पास जुडिशरी पावर होती है। उसके बाद अब ये जो इलेक्शन है, जो गवर्नर होता है, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। जो गवर्नर है इनकी क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया, इनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल, और ये भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी प्रॉफिट के पद पर काम ना करता हो। उसके बाद आता है इनको, अब जो अपॉइंट, ये क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। अब इसकी पावर है, इसके पास बहुत सारी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर। अब ये जो जैसे एग्जीक्यूटिव पावर में जो लेजिस्लेटिव पावर है, इसमें मैंने बताया जो एमएलए के मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको ये डिसॉल्व कर सकता है, इसके पास पावर है। जुडिशरी पावर जैसे न्यायपालिका से रिलेटेड जो इसके पास पावर है, जैसे ये अपील करता है, अगर कोई, जैसे किसी की सजा कम करवानी है, जैसे उम्र कैद, किसी की सजा फांसी है या उम्र कैद करानी है या उम्र कैद से और कम करानी है, अगर ये अपील करता है कोई इसके पास, तो इसके पास जुडिशरी पावर है, ये इस पे काम कर सकता है। तो आफ्टर दैट इसी तरह सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। अब करंट में जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर है। अब देखा जाए तो जो रियल हेड होता है स्टेट का वो सीएम होता है, इसके पास बहुत सारी पावर होती है और फंक्शन होते हैं। अगर ये जो सीएम होता है डायरेक्ट जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनके द्वारा इनको चुना जाता है, तो ये क्या करेगा, अपने एरिया का डेवलपमेंट में करेगा। जिस स्टेट का ये सीएम है वहां का डेवलपमेंट करेगा, सारे डिपार्टमेंट जो इसके अंडर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मेंबर ऑफ काउंसिल में आते हैं, उन सबको देखेगा, उनकी लिस्ट तैयार करेगा, किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। अगर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, इनको सही नहीं लग रहा, तो ये उसको रिजाइन लेटर के लिए भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे हेड होता है राज्य का, वो सीएम होता है, ये किसी मिनिस्टर को उसके पद से हटा सकता है। और ये जो पीपल होते हैं, जो जनता होती है, उनका जो लीडर होता है वो सीएम होता है।